राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया हुए हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का है मॉर्निंग की ठंडक भरी कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी वाले हो तारा खतर तड़के खुशखबरी लेके आया हूँ एचएसएससी सीईटी की आंसर की और क्वालिफाई नेचर तब लेकी है बढ़िया जो नई खबर है सुबेरा वह लेके आया हूँ जी सा जगह तारती खबर सुन दी खबर सुन लो। उस तो पहला भाई जो भी मतलब कि अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करा है तो भाई चक्षु पब्लिकेशन ने एक बुक निकाल ली है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, वो आप लोग ले सकते हो। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ आपको मिलेगी। जैसे भाई आपको पूरा नया जो पैटर्न है आपका एसएससी जीडी का वो वह सारा का सारा पैटर्न है उसको डिस्कस किया गया है। ये देखो भाई जैसे जो नया पैटर्न है एसएससी जीडी का उसको डिस्कस किया गया है, जो सिलेबस आपका उसको डिस्कस किया गया है। साथ में जो ये आपकी विषय सूची आपको तीन तो मतलब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे भाई जो एसएससी जीडी के हुए थे आप लोगों के, जो 16 आपको मतलब कि 16 नवंबर को था। और आपको करंट अफेयर भी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है, इस बुक के अंदर। और आपको क्या मिलेगा, सामान्य बुद्ध यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, मैथ के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, साथ में आपको हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये देखो भाई पूरे के पूरे 16 क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक के अंदर दिए जाएंगे। आखिरी में इनकी आंसर की भी है। ये देखो भाई पीछे उत्तर व्याख्या सहित है यहाँ पर ये भी दिए गए। तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक। अगर कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहा है, ठीक है, तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, आप इससे तैयारी कर सकते हो। चेकआउट मार लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। देखो भाई अब आगा ये देखो भाई सीईटी की ओएमआर सीटें अपलोड नहीं हो पाई, आंसर की भी अपलोड नहीं हुई है। देखो भाई जो सीईटी की ओएमआर सीट है जो आप लोगों को बताई थी भाई आपकी जीमेल पर अपलोड होंगी और जो आंसर की है उससे संबंधित अरे क्वालिफाई नेचर से संबंधित भी नई अपडेट है, सुन लियो ध्यान था कि नई कुछ खबर है। एचएसएससी सीईटी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए एनटीए से गत 5-6 नवंबर को सीईटी का आयोजन करवाया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की ओएमआर सीट नहीं थी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और सचिव विराट ने कहा था कि एनटीए 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पंजीकृत उम्मीदवारों की आईडी पर उम्मीदवारों की ओएमआर सीट है अपलोड कर देगा, लेकिन आज तारीख होगी है 5। साथ में आंसर की भी अपलोड कर दिया, मगर 3 नवंबर तक भी न तो ओएमआर सीट अपलोड हुई और ना ही आंसर की अपलोड हुई। तो और चीज दे रखी थी भाई, इससे संबंधित एक और खबर दे रखी थी कि भाई अब आपका जो अगला हफ्ता है यानी कि अब जो यानी कि आज से जो तारीख शुरू हुई 5 तारीख से, और इस वीक के अंदर आपके आंसर की इब तो के आंसर की गए तो रिजल्ट आने के दिन नो कही थी चेयरमैन साहब ने भाई 20 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, देख लेंगे रिजल्ट आ जाए तो के आंसर की आनी है आओगी आ जाएगी। साथ में क्वालिफाई नेचर से संबंधित चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया था। चेयरमैन साहब ने कही है कि भाई अब हम इसको क्वालिफाई नेचर नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते इसको क्वालिफाई नेचर। अब सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है इसको क्वालिफाई नेचर किया जा सकता है। अब चेयरमैन साहब ने बताया बाय चांस अगर मतलब कि सरकार इसको क्वालिफाई नेचर कर भी देती है सीईटी को, मान लिया बाय चांस कर दे, तो ये जो से बच्चे टॉपर है ना, ये जो टॉपर हैं जिनका 85+ 90+ आ रहे हैं, तो वो कोर्ट में केस ठोक देंगे। तो कह देंगे जी पहला इतना तो पेपर हो पास पॉलिसी का मैं चेंज कराया है, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो भर्ती रुक की खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अब सिर्फ कोर्ट के माध्यम अभी जो बच्चों ने केस नहीं किया हुआ, जिसकी अभी शायद 9 जनवरी को सुनवाई है अगले महीने के अंदर, भाई इसको क्वालिफाई नेचर होना चाहिए भाई, जो भी 50+ है इनको सबको अगले पेपर के अंदर बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। जज साहब ने भी ये टिप्पणी करी थी। तो इसको लेकर है मतलब कि जो कुछ कर सकता हो कोर्ट ही कर सकता है, ये बात कही थी चेयरमैन साहब ने। चेयरमैन साहब ऐसे बोले अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो अब अगर मतलब अगर ये पॉलिसी अगर ये चेंज करवानी थी आप लोगों को तो आपको पेपर से पहले करना चाहिए था सारा सिस्टम। अब पेपर हो चुका है, अब पेपर आपकी उस पॉलिसी के बिहाफ पे बच्चों ने तैयारी करी थी, उस पॉलिसी के बिहाफ पे है, बच्चों के नंबर आए हैं। अब अगर हम उस पॉलिसी के अंदर कुछ भी चेंज करते तो वो बच्चे कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, तो फिर हम कि मैं नहीं कर पावा, यह बात कही है चेयरमैन साहब ने। तो इसलिए चेयरमैन साहब ने कहा भाई आप लोगों को अगर जो भी करना है तो वो सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। अगर कोर्ट ये ऑर्डर दे सरकार को कि भाई इसको क्वालिफाई नेचर करो, जिन भी बच्चों के 50+ है 40+ हैं वो सभी आपके पेपर के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये आपका सिस्टम है सक्सेसफुल हो सकता है, तभी ये चेंज हो सकता है। बाकी और कोई भी रास्ता नहीं है, कितना कुछ आंदोलन कर लो, पांदोलन कर लो, ट्विटर अभियान चला लो, कुछ नहीं होना इन चीज़ों से। आगे बात समझ में, तो सीधी बात है, साफ बात है, ये आप लोगों को बता दी है। बाकी तारी मर्जी से कि मैं करो, कि मैं कूदना उछल कूद से कुछ करो, जो जिस तरीका जो काम बना वो तारते बता दिया है। आगे बात समझ में, तो सारे राम राम धन्यवाद। लाना ले लो खांजा और सीईटी ग्रुप डी का पेपर फरवरी में आना है, तैयारी में जुटे रहो, ठीक है, पढ़ लो भाई।